बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज यूनिट, यूनिट कन्वर्जन। या आपके पास के कन्वर्जन आपके पास की किस तरीके जाती है, बहुत बेसिक टॉपिक है। 4-5 क्लास के अंदर नॉर्मली सीख जाते हैं, बट उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड लगाते आते तक भूल जाते हैं। यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स के मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है, और आपके पास आता जरूर है। ठीक है, सो काइंडली आपके पास ये चीज आपको क्लियर हो चाहिए कि कन्वर्ट किस तरीके से करना है और किस तरीके से करना है। आज इंशाल्लाह जो बेसिक कन्वर्जन है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, जो आपके पेपर में आती है और आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जैसे कहते हैं, पहला चार्ट जो फॉर्मेशन आपके पास होगी वो इनकी कन्वर्जन क्या होती है। ठीक है, इनकी कन्वर्जन हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपके पास मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाना है। आपके पास 10, 100 और 1000 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो आएगा बेटा ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से टन आपके पास। ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से इसको लिखोगे। ग्राम से किलोग्राम का रिलेशन जो होता है बेटा वो आपके पास कितना होता है बेटा, 1000 का होता है। और किलोग्राम से टन का रिलेशन आपके पास कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके ऊपर चलेंगे, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, दे बोथ आर सेम। ठीक है, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दे बोथ आर सेम, इसको आप कन्वर्ट करोगे लीटर्स के अंदर और फिर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, ठीक है, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो आपके पास क्या चीज होगा बेटा, इनके बीच में रिलेशन कितना होगा बेटा, 1000 का आपके पास होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा सेकेंड से मिनट, मिनट से आवर्स। ठीक है, ये टेबल याद होगा तो इंशाल्लाह कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टेबल आपको जो है वो आना चाहिए इस टेबल के अंदर। तो ये आपके पास कितना है, सेकंड में 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर के अंदर आपके पास 60 मिनट होते हैं। तो ये रिलेशन आपके पास क्या बना, 60 का ये वाला पार्ट। ये टेबल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल याद होना चाहिए। आधी कन्वर्जन तो आपकी वैसे ही पूरी निकल गई कि आपको करना किस तरीके से। केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, मैथ्स के अंदर भी, कहीं पे भी कन्वर्जन आ जाए, ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या रूल आपके पास क्या चीज होता है कि रूल आपको पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या है। रूल आपके पास इसका ये है बेटा, अगर आप फॉरवर्ड गए, फॉरवर्ड आप जाओगे बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड मूव होंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर बैकवर्ड जाएंगे, अगर आप बैकवर्ड की साइड मूव ऑन होंगे बेटा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, बैकवर्ड जाओगे बेटा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड गए तो आपने मल्टीप्लाई किया, बैकवर्ड गए तो आपके पास ये पार्ट हुआ। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जन के लिए आपके पास ये रूल आपको सबसे पहले याद होना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे खुद ब खुद करते जाएंगे कि उसको करना है किस तरीके से और ये होगा किस तरीके से। आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। कन्वर्ट 0.004
किलोमीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट 0.004 किलोमीटर टू सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास, अगर हम स्केल को देखें, ये आपके पास क्या है, किलोमीटर है। उसने क्या बोला, किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना है, मतलब किलोमीटर से ये एक का है, दूसरा है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप बैकवर्ड जा रहे हो। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, कि हैव टू मल्टीप्लाई। ये आपके पास किलोमीटर है, ये आप बैकवर्ड गए तो ये आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब जितने जीरोस आ रहे हैं, आप उन जीरोस वन के साथ लगा के आप उन जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। बैकवर्ड जा रहे हैं, आपको पता है बैकवर्ड क्या था, मल्टीप्लाई था। ये मेरा किलोमीटर है, आप एक स्टेप गए और दूसरा स्टेप गए, वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आ जाओ, तो आप जल्दी से आ जाओ। आपने इसको लिखा 0.004, 0.004 मल्टीप्लाई का आपने साइन लगाया। मल्टीप्लाई कितने से आप करोगे, इनके बीच में आप जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5। पहले में ज्यादा तक कितने जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं। आपने लिखा 1 1 2 3 4 5। तो आंसर आपके पास जो है, अब इसको उसके मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ है जाके, आंसर आपके पास कितना है बेटा, 400 सेंटीमीटर इज योर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपल क्या चीज करना है, आपने ये चीज देखना है, ये किलोमीटर था, ठीक है। ये किलोमीटर से आपको किस पे जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। बैकवर्ड जा रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरोज हैं उनको आप सबको एक साथ लिख दोगे। इज इट क्लियर, मल्टीप्लाई करा तो आपने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इतनी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपके पास इजी होके ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो आपको क्या चीज बता रहा है, आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो आपसे कह रहा है कि भाई कन्वर्ट टू 00 मिलीमीटर टू मीटर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हुआ है, मिलीमीटर टू मीटर। अब मेरे पास ये है मिलीमीटर टू मीटर, का मतलब क्या है कि मुझे फॉरवर्ड आना है। ये आपके पास मिलीमीटर से सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर से क्या है, मीटर आया। तो उसने मुझसे क्या बोला, कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, कि मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या चीज करूंगा, फॉरवर्ड जाना है तो मुझे डिवाइड करना है। मैंने देखा है कि भाई कितने से डिवाइड करना है, जीरोस काउंट करेंगे, 10 2 0, और टू का कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए, मतलब 1000 से आप उसको डिवाइड करोगे, दैट विल बी 200 मीटर, ठीक है। सिंपल इस तरीके से फॉरवर्ड जाना था तो आपने उसको डिवाइड किया, बीच में जितने जीरोस आ रहे हैं आप उन जीरोस को क्या कर लोगे बेटा, काउंट कर लोगे। ये चीज आपको याद रखनी है, इज इट क्लियर। इस तरीके से लगा के सिर्फ से सिंपल बेसिक कन्वर्जन जो है वो आपके पास इस चार्ट के ऊपर टोटली बेस करती है। ये चार्ट आ जाएगा, वर्किंग क्लियर होगा कि फॉरवर्ड जाने पे क्या करना है, बैकवर्ड जाने पे क्या करना है, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Now, next we have the advanced level question. कन्वर्ट क्या चीज बोला उसने, 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने बोला कि कन्वर्ट 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि स्क्वायर सिनेरियो आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है, आपको पहला स्टेप जो करना है, सबसे पहले क्या चीज करना है, कि आपको सबसे पहले जो है वो इग्नोर दी पावर। आपने क्या करना है, पावर को इग्नोर करना है, पावर देखनी नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन देखना है। और जिससे कहते हैं, जो आपको मैंने ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन की है कि भाई मिलीमीटर सेंटीमीटर जाएंगे तो ऐसा होगा, ये चीज होगा। आप ये कंसिडर ही नहीं करोगे यहाँ पे अभी पावर लगी हुई, आप पावर को देखोगे नहीं। आप क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि भाई मिलीमीटर से अगर मैं सेंटीमीटर जाता हूँ तो मेरा रिलेशन क्या बन रहा है, मिलीमीटर से अगर मैं सेंटीमीटर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा रिलेशन क्या बन रहा है, मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 10। मुझे क्या चीज करना है, मुझे 10 से इसको डिवाइड करना है।
ठीक है। अब यहाँ तक तो पहला स्टेप आपने इसी से कि पावर को इग्नोर करके आपने सिंपल जो था आपने वो चीज निकाला। अब आप उसके बाद क्या चीज करोगे, डिवाइड करना है। आपके पास आपने देखा है कि भाई 1000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, क्योंकि पावर स्क्वायर थी, क्योंकि पावर आपके पास क्या थी, स्क्वायर थी, तो आप फिर दो दफा वो नंबर लिख दोगे। अगर पावर क्यूब होती तो फिर आप तीन दफा वो नंबर लिखते। अगर पावर स्क्वायर है तो आप दो दफा उस नंबर को लिखोगे और उसके बाद उसको आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करोगे। किस तरीके से होगा बेटा आपके लिए, आपने क्या चीज किया कि आपने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो जीरो कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ सिंपल सा, पहले सबसे पहले पावर को इग्नोर करो। जरूरत ही नहीं है आपके पास कि आप पावर को फोकस करो, पहले देखो ही नहीं कि आपके पास ये पावर मौजूद है। आप किस चीज पे फोकस करोगे, आप फोकस करोगे आप पहले के रिलेशन के ऊपर, इनके रिलेशन क्या करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड में। वो चीज करने के बाद आप अगर स्क्वायर होगा तो दो दफा लिख दोगे, क्यूब होगा तो आप तीन दफा लिख दोगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग का उसका सबसे पहले आपके पास इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाला पार्ट आपको कह रहा है कन्वर्ट 0.003 मीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहला आपको किस स्टेप क्या करना है, इग्नोर दी पावर। सबसे पहले आपने क्या चीज करना है कि आपको पावर को इग्नोर करना है। ठीक है, अब रूल के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो रूल मुझे क्या चीज कहता है, रूल के हिसाब से अगर मैं आपको देखता हूँ तो मेरे पास जिसे कहते हैं, अगर मुझे किस पे जाना है, मीटर से मिलीमीटर जाना है। ठीक है, तो मीन्स दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब मैं इसको रखूंगा सबसे पहले 0.003 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्योंकि मेरे पास पावर क्यूब है तो मैं इस नंबर को तीन दफा लिख दूंगा। इस नंबर को कितने दफा लिखूंगा बेटा, मैं इस नंबर को मैं तीन दफा लिखूंगा कि मेरे पास जो है वो आंसर जनरेट हो। ठीक है, अब क्या होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ये इतनी सी चीज है कि एडवांस लेवल में अगर वो आपको क्वेश्चन दे भी देता है तो आपके लिए सबसे पहले आपको जो चीज है बेटा वो क्लियर ये होना चाहिए कि ये आपके पास यूनिट कन्वर्जन का चार्ट ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि पेपर में ये गिवन नहीं होगा। उसके बाद फॉरवर्ड जाओगे तो डिवाइड करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्जन बेसिक जो है वो तो बिल्कुल आसान हो गई कि उसमें आप जाके देख लो। अगर एडवांस वो आपको स्क्वायर और क्यूब का भी दे देता है तो आप उसको रिलैक्स होके जो है सबसे पहले आप उसकी पावर को इग्नोर करोगे, उसका रिलेशन लिखोगे, जो भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर स्क्वायर है तो आप उसको दो दफा लिखोगे, क्यूब है बेटा तो आप उसको दो दफा लिखोगे, तो आपके लिए जो है वो चीज़ क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे आपके कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।